बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को सजाए मौत का फैसला सुनाने के बाद लोगों ने इस पूरी खबर पर अपने अपने तरीके से रिएक्ट किया। लेकिन इस बीच एक सवाल जो अब भी सबके जहन में है वो ये कि क्या इतनी बड़ी मुसीबत सामने आने के बाद, इतनी बड़ी आफत सामने आने के बाद अब भी शेख हसीना के पास कोई विकल्प बचा है, कोई ऑप्शन है उनके पास वो जो जिससे वो इस सजा को काट पाए? इस पर विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ चेतन जुड़े हुए हैं। चेतन, शेख हसीना पर इतनी बड़ी सजा का आरोप और उसके बाद अब उनको सजाए मौत का फैसला, और अभी सामने निकल कर आ रहा है, कह सकते हैं कि अंधेरे में एक रोशनी की किरण आई है और लग रहा है कि अभी भी शेख हसीना के पास शायद कोई विकल्प है। क्या वो विकल्प हैं भी, और क्या उस विकल्प से शेख हसीना के जो उनके हक में ये फैसला भी आया है, क्या इसके विपरीत जाकर वो कुछ कर सकती हैं? बचने के कोई उपाय हैं? दिखते हैं। देखिए, जिस तरीके से शेख हसीना के मामले में लगातार जो चीज़ें जब से ही चल रही हैं, जब से वो 2024 अगस्त में भारत आ गई थी, तब से ही कहीं ना कहीं बांग्लादेश में जो अंतरिम सरकार है, और मैं कहूं कि कट्टरपंथियों के इशारे पर चलने वाली जो सरकार है, वो ये कोशिशें कर रही है कि किसी भी सूरत में भारत से उनको वापस बांग्लादेश लाया जाए और उनको ऐसी सजा दी जाए जो वहाँ के कट्टरपंथी चाहते हैं। कट्टरपंथी लगातार न सिर्फ सरकार पर बल्कि मोहम्मद यूनुस पर पर्सनली जो है वो हावी हो रहे हैं कि जो शेख हसीना है उनको आप लाइए और उनको हमारे हिसाब से सजा दीजिए। तो ये सबसे बड़ी बात ये है कि इसको लेकर शेख हसीना पहले ही समझ चुकी थी कि जो भी आईसीटी के द्वारा अभी ये फैसला आया है, ये सब कुछ प्री प्लान था, सब कुछ लिखा हुआ था कि आपको ये फैसला जो है वो देना है। ये शेख हसीना का आरोप है। इसी के साथ मोहम्मद यूनुस अपने तमाम जो है वो चीजें कर रहे हैं। अब इस बीच जो बांग्लादेश का विदेश मंत्रालय है उसने प्रतिक्रिया दी है। उनकी तरफ से जो प्रतिक्रिया कम है, भारत से अपील कम है, बल्कि वो धमकी ज्यादा लग रही है। पहले आप वो सुनिए, उसके बाद हम बात करेंगे कि शेख हसीना के पास क्या विकल्प है, भारत ने क्या कहा है, इस पर भी हम बात कर लेते हैं। दरअसल जो कहा गया है वो ये है कि मैं बता रहा हूं बांग्लादेश विदेश मंत्रालय ने भारत से क्या कुछ कहा है अपने आधिकारिक बयान में। तो कहा गया है कि आज के फैसले में इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल ने शेख हसीना और जो वहां के पूर्व गृह मंत्री हैं असदुज्जमा खान कमाल को जुलाई 2024 नरसंहार के लिए दोषी ठहराया और सजा सुनाई। मानवता के खिलाफ अपराध के दोषियों को कोई भी देश शरण दे तो ये दोस्ती के खिलाफ गंभीर कृत्य और न्याय का मजाक होगा। हम भारत सरकार से अपील करते हैं कि इन दोनों दोषियों को फौरन बांग्लादेशी अथॉरिटी के हवाले कर दिया जाए। दोनों देशों के बीच मौजूदा प्रत्यर्पण संधि के तहत ये भारत का भी दायित्व है। तो ये कहीं ना कहीं अपील भी की गई है, इसको इनडायरेक्टली कहें कि भारत को एक चेतावनी भी दी गई है। अब समझिए दोस्ती जो है खत्म करने की बात भी यहाँ पर की जा रही है, हालांकि साफ तौर पर नहीं की गई है, लेकिन दोस्ती की दुहाई जरूर दे दी गई है। अब बांग्लादेश में चल क्या रहा है, बांग्लादेश की जमीन का इस्तेमाल पाकिस्तान कैसे कर रहा है अपने आतंकवाद के लिए, ये भी हम इस बीच देख रहे हैं। लेकिन अब जब ये सब कुछ हुआ बांग्लादेश में आज, उसके बाद भारत का भी बयान सामने आ गया। बहुत दिलचस्प जो बयान है वो भारत की तरफ से दिया गया। भारत की तरफ से ये कहा गया है कि भारत को बांग्लादेश के इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ दिए गए फैसलों की जानकारी है। हम बांग्लादेश के पड़ोसी के तौर पर वहां के लोगों के हितों के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं, खासकर शांति, लोकतंत्र और वहां की स्थिरता को लेकर। अब आखिरी लाइन में अगर हम समझें किस तरीके से भारतीय विदेश मंत्रालय ने बहुत अच्छी तरीके से जवाब दिया है और कहा है कि खासकर शांति, लोकतंत्र और वहां की स्थिरता को लेकर, वो लोकतंत्र जो पूरी तरीके से बांग्लादेश में उजड़ चुका है, वो लोकतंत्र जिसके लिए लगातार शेख हसीना भारत से ही सही लेकिन वो ये यूनुस पर निशाना साध रही हैं कि लोकतंत्र को पूरी तरह तबाह कर दिया गया है बांग्लादेश में, और वो तभी बांग्लादेश आ सकती हैं जब लोकतंत्र की बहाली बांग्लादेश में हो। हालांकि ये जो सब कुछ है ये मुश्किल बहुत ज्यादा लग रहा है, क्योंकि अवामी लीग जो कि शेख हसीना की पार्टी है उसे बैन कर देना, फरवरी में चुनाव करवाने की बात तो की गई है, लेकिन चुनाव होंगे, किस तरह चुनाव होंगे, क्या अवामी लीग को हिस्सा बनाया जाएगा, नहीं बनाया जाएगा, इस पे भी संशय बना हुआ है। लेकिन अब शेख हसीना के पास क्या विकल्प है ये भी समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। दरअसल जो खबरें हैं या फिर एक्सपर्ट से जो हमने बात की, उनका ये कहना है कि शेख हसीना के पास बहुत ही लिमिटेड जो हैं वो रास्ते हैं इसके खिलाफ। अब या तो वो इंटरनेशनल कोर्ट में अपील करें, ठीक है, या फिर एक रास्ता ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वहां का जो अपील डिवीजन है वो उसका ही दरवाजा खटखटा सकती हैं, वहां जा सकती हैं। लेकिन उनके ऊपर सुनवाई होगी, कब तक होगी, इस मामले में कब फैसला आएगा, ये कुछ नहीं कहा जा सकता। सबसे बड़ी बात है ये जो टाइमिंग है,
फरवरी से पहले नवंबर के इस दौर में जब शेख हसीना पर यह फैसला आया तो अपने आप में ये दिखाता है कि आने वाले दिन कहीं ना कहीं बांग्लादेश लौटने के लिए उनके मुश्किल कर दिए जा रहे हैं। हालांकि भारत से अपील जरूर की जा रही है कि बांग्लादेश को आप सौंपिए, लेकिन भारत ने हमेशा शेख हसीना का साथ दिया है, अब तक दिया है, उन्हें एक सेफ जोन में रखा हुआ है। और मुझे नहीं लगता कि किसी इस तरीके से जहां पर कट्टरपंथियों इतना ज्यादा हावी हैं वहां पर शेख हसीना को छोड़ दिया जाए, सौंप दिया जाए। भारत पहले भी ये कह चुका है। तो अब फरवरी में आने वाले चुनाव उनके लिए किसी भी सूरत में मुश्किल बना दिए जा रहे हैं। शेख हसीना की पार्टी किसी भी सूरत में जो चुनाव है उसमें पार्टिसिपेट ना कर पाए, ये सबसे बड़ा काम जो है मोहम्मद यूनुस और उनकी सरकार यहां पर करने की कोशिश कर रही है। और उससे ये समझ आता है कि बांग्लादेश में लोकतंत्र की बहाली नहीं हो सकती जब तक अच्छे से चुनाव ना हो। और अवामी लीग जो कि बहुत बड़ी वहां पर पार्टी है, अभी भी जो कई कार्यकर्ता हैं वो वहां पर शेख हसीना का समर्थन कर रहे हैं। उनको सुरक्षित रखने की जो है अपील भी कई बार भारत से की जाती है, और ये भी की जाती है कि जो भी बांग्लादेश में चल रहा है उसके खिलाफ तेजी से काम जो है वो अवामी लीग करे। हालांकि शेख हसीना वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपने समर्थकों को संबोधित करती हैं, जो वहां कुछ हो रहा है उन सबके बारे में बात करती हैं, और ये भी कहती हैं कि भारत में राजधानी दिल्ली में बहुत आजादी से जी रही हैं, बहुत आजादी से रह रही हैं। सबसे बड़ी बात है कि कौन नहीं चाहता अपने देश वापस लौटना। शेख हसीना भी चाहती होंगी, लेकिन जो हालात इस वक्त वहां बने हुए हैं उनके लिए बहुत मुश्किलें हैं। और अब ये जो सजा का फैसला आ गया, ये उनके लिए और मुश्किल खड़ी कर देने वाला है। हालांकि भारत ने अपनी बहुत बेहतरीन प्रतिक्रिया यहाँ पर दी है लोकतंत्र की बहाली और तमाम चीजों को लेकर, स्थिरता को लेकर। अब इसमें भारत क्या कुछ करता है ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि हमें नहीं लगता कि भारत जो है वो इस माहौल में शेख हसीना को वहां पर छोड़ देगा। और जो प्रत्यर्पण संधि की दुहाई दी जा रही है बांग्लादेश की तरफ से, वो उसमें भारत बंधा नहीं हुआ है कि आपने बांध के रखा हो। हमारे पास अगर कोई शरण लेने आया, हमने उसको शरण दी, ये हमारी नीति है। लेकिन हमारा ये भी है कि अगर आपके देश में चीजें ठीक नहीं हैं, सेफ नहीं है, तो हम कैसे सौंप सकते हैं? हमारे ऊपर भी सवाल खड़े हो जाएंगे। तो ये हमारी विदेश नीति है, वो बहुत बेहतरीन तरीके से काम कर रही है। हालांकि देखना होगा कि आने वाले दिनों में क्या होता है, लेकिन अभी बहुत लिमिटेड, जो मैंने बताया कि शेख हसीना के पास जो रास्ते हैं बहुत ज्यादा लिमिटेड हैं। अब देखते हैं उनका क्या अगला रुख जो है वो रहने वाला है। बिल्कुल, चेतन ने जिस तरीके से जानकारी दी अभी शेख हसीना से जुड़ी, देखिए शेख हसीना पर अभी सजाए मौत का फैसला सुनाने के बाद आज ही के दिन शेख हसीना को सजाए मौत का फैसला सुनाया गया। इसके बाद सवाल उठने लगे कि अब उनके पास क्या क्या विकल्प है, क्या किसी विकल्प के जरिए शेख हसीना के ऊपर जो ये आफत आई है, क्या उस चीज का सामना वो कर पाएंगी। लेकिन इस बीच जिस तरीके से बांग्लादेश ने हिंदुस्तान को तथाकथित रूप से धमकाने की कोशिश की और गुजारिश से ज्यादा उसे धमकाने की कोशिश की, इसे बिल्कुल ऐसे ही कहेंगे हम। और साथ ही साथ अब जो विदेश मंत्रालय का जवाब आया है, जितने प्यार से विदेश मंत्रालय ने इस पर प्रतिक्रिया दी है, अगर ये बांग्लादेश के लिए भी मैसेज है कि अगर भारत को भी अगर आप छेड़ोगे तो भारत इस पूरे मामले पर, आपको भी पता है कि आपके हालात कहां से कहां जाएंगे। अभी अगर देखा जाए तो शेख हसीना के लिए अब अगला कदम क्या होगा, शेख हसीना इस पूरे मामले पर अब क्या अगला फैसला लेती हैं, अगला उनका रुख क्या होगा, क्या वो जो अपील, जैसा कि चेतन ने बताया कि वो क्या सुप्रीम कोर्ट के जो उस डिवीजन में जाकर क्या उस पर वहां पर अपील करेंगे। लेकिन इस बीच में जब तक वो बांग्लादेश नहीं जाती हैं, और ऐसे हालात में वो जब तक बांग्लादेश नहीं जाती हैं, तब तक उनके सामने क्या और रास्ते हैं, और कैसे हिंदुस्तान पर जो ये सवाल पूछा गया बांग्लादेश के जरिए, अब भारत का जो टेक आ गया है, अब देखना होगा बांग्लादेश इस पर क्या प्रतिक्रिया देता है, क्या पलटवार करता है, वो भी देखने वाली बात होगी।